नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, समर्पण संस्कृत क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल हमने हितोपदेश के 4 श्लोक किए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के श्लोकों को व्याख्या करेंगे, उनमें संबंधित महत्वपूर्ण व्याकरणिक टिप्पणियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 5। ऐसे एक बात बता देता हूँ, जहाँ जहाँ जिन जिन परीक्षाओं के लिए हितोपदेश लगा हुआ है उन सब के लिए ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये केवल DTRPSB TGT संस्कृत वाले ही देखेंगे, अन्य जहाँ भी ये लगा हुआ है हितोपदेश वो सब इस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 5वें श्लोक से। 5वां श्लोक अब क्या कह रहा है कि संयोज्यति विद्येव नीचगा अपि नरम सरित समुद्रम इव दुर्धर्षम नृपम भाग्यम अतः परम। ठीक है, इसमें देखो यहाँ से नीचगा अपि मतलब नीचे की ओर बहने वाली नदी है, वो हमेशा ही नीचे की ओर ढलान की ओर ही बहती है, इसलिए नीचगा अपि किसे कहा गया है? नदी को। सरित है यानी नदी, सरित यानी नदी, नीचगा अपि यानी नीचे की ओर बहने वाली जो है वह नरम यानी मनुष्य, नर यानी मनुष्य, उसको कहाँ ले जाती है? समुद्रम इव दुर्धर्षम, यानी जो दुर्धर्षम यानी जो बहुत ही बड़ा है, अगाध है, जिसे जीत पाना कठिन है, ऐसे समुद्र से मिला देती है। यानी जो नदी है जो नीचे की ओर बहने वाली है हमेशा, वह अगाध समुद्र से मनुष्य को मिला देती है। उसी प्रकार क्या है? संयोज्यति विद्येव, विद्या भी, विद्येव यानी विद्या भी, संयोज्यति यानी मिला देती है, किससे? नृपम यानी राजा से। कैसे किसको मिला देती है? यहाँ इसको एक बार फिर से लेंगे। नरम यानी नर को, नीचगा अपि, इसका नीचगा अपि जो शब्द है इसका नर के अर्थ में भी अर्थ निकालेंगे, संदर्भ में भी अर्थ निकालेंगे और सरित के अर्थ में भी अर्थ निकालेंगे। सरित के अर्थ में तो नीचगा भी यानी नीचे की ओर बहने वाली, नर के अर्थ में नीचगा, नीच का मतलब होगा निम्न, जो मनुष्य है उसको प्राप्त करने के बावजूद जो विद्या है वो नृपम यानी नृप से यानी राजा से संयोज्यति यानी मिला देती है मनुष्य को। भाग्यम अतः परम, अतः परम यानी इसके बाद तो भाग्यम यानी मनुष्य का सौभाग्य है, यानी उसकी चमक, जो किस्मत है वो चमक जाती है। क्या कहना चाह रहा है कि जैसे नदी नीचे की ओर बहने वाली जो नदी है वो मनुष्य को अगाध समुद्र तक पहुंचा देती है, दुर्धर्षम समुद्र यानी अगाध समुद्र तक पहुंचा देती है, वैसे ही विद्या क्या करती है? नीच पुरुष को प्राप्त होकर भी, अगर विद्या किसी निम्न व्यक्ति को भी मिली है तब भी उसे प्रतापी राजा से मिला देती है, यानी राजा से मिला देती है। यानी अगर वो विद्वान है कोई भी व्यक्ति, भले ही वो निम्न हो या बहुत अधिक धनवान ना हो, तब भी वह उसे राजा से मिलवा देती है। यानी अगर वो विद्वान है तो राजा के दरबार में कोई भी कार्य कर सकता है, वो दरबारी कवि बन सकता है या किसी और बड़े पद पर वो शामिल हो सकता है। इसके बाद तो भाग्य जो है वो चमक उठता है या उदय हो जाता है मनुष्य का। ठीक है, यानी कुल मिला के बात यह है कि इसमें विद्या के महत्व को बताया, अभी विद्या क्यों आवश्यक है। विद्या है जो वह निम्न मनुष्य को भी बहुत बड़े पद पर स्थापित कर सकती है। तो देख, ठीक है, व्याकरणिक टिप्पणी में हम देखें तो इसको रहने देना, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, लेकिन जो विशेषण है, दुर्धर्षम किसका विशेषण है? तो वो समुद्र का विशेषण है। अव्यय की बात करें तो एव, अपि, इव ये अव्यय पद प्रयोग हुए हैं। नरम, समुद्रम, नृपम इसमें द्वितीय विभक्ति है। सरिता, विद्या ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम पर चलते हैं 6ठे श्लोक की तरफ। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। विद्या ददाति विनयम विन्यादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। ठीक है, इसमें देखो, विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो ददाति यानी देती है क्या? विनयम, विद्या विनय को देती है। विन्यादयाति, और विनय से याति यानी प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? पात्रता। विद्या हमें विनय देती है और विनय से हमें पात्रता प्राप्त होती है। पात्रता यानी योग्यता, क्वालिफिकेशन, समझ रहे हो? पात्रत्वात्, यहाँ एक बात ध्यान रखना, पात्रत्वात्, पात्रत्वात् यहाँ पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। पात्रता से क्या प्राप्त होगा? पात्रत्वात् धनमाप्नोति, इससे क्या प्राप्त होगा? धनम, यानी धनम आपनोति, धन की प्राप्ति होगी। धनात् धर्मम, और धन से क्या होगा? धर्म, धन से धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। ततः सुखम, ततः यानी उसके बाद, सुखम यानी सुखी, सुख है। यानी विद्या जो है ये सभी चीज़ों की निमित्त है, अन्य जो भी हो रहा है
यानी विद्या से हमें विनय प्राप्त होता है, यानी विनम्रता प्राप्त होती है, और विनम्रता हमें योग्यता देती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, और धन प्राप्ति से जो धर्म है उसको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, ततः सुखम, और इससे क्या हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो हिंदी अनुवाद, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता प्राप्त होती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म का आचरण होता है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो इसमें आपके काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं जो कि हम प्रश्नोत्तरी सीरीज में देखेंगे। जैसे पूछ सकते हैं कि विद्या हमें क्या देती है, विनय देती है, जो विनम्रता है वो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो पात्रता से हमें क्या लाभ होता है, तो धन से क्या लाभ होता है, तो धर्म, और धर्म से हमें क्या प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, अच्छे प्रकार से इसको अगर कंठस्थ याद कर पाओ तो और अच्छी बात है। कर्णमाला अलंकार का प्रयोग किया गया है। विभक्ति विन्याद पात्रत्वाद धनाद ये उत्पत्ति के कारण है, हेतु हैं, तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विनयम पात्रताम धनम धर्मम इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तथा एक तद्धित प्रत्यांत अव्यय पद है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है इसके बाद। प्रश्न संख्या श्लोक संख्या अपनी 7। ये क्या कह रहा है, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्ते। विद्या यानी विद्या, शस्त्रस्य यानी शस्त्र की, शस्त्र यानी हथियारों की विद्या, शास्त्रस्य यानी जो शास्त्र है उसकी विद्या, द्वे विद्ये ये दो विद्याएं हैं, प्रतिपत्ते यानी प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिपत्ते यानी प्रतिष्ठित होने के लिए दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक तो शस्त्र की विद्या है और एक शास्त्र की विद्या है। आद्या, आद्या का मतलब जो पहली बताई गई है, जो शस्त्र यानी आद्या को उसको कहा गया है, शस्त्र की जो विद्या है उसको। हास्याय वृद्धत्वे, वृद्धत्व यानी वृद्धावस्था में, हास्याय यानी हंसी का पात्र बना देती है। यानी जो विद्या है दो प्रकार की है, उनमें से एक तो है शस्त्र की और एक है शास्त्र की। आद्या यानी जो पहली है, पहली कौन सी है इसमें बताई गई है, वो शस्त्र की विद्या बताई गई है। हास्याय वृद्धत्वे हंसी का पात्र बना देती है, वृद्धत्व यानी बुढ़ापे में। द्वितीय यानी जो दूसरी है, आद्रियते है सदा, वो हमेशा, सदा यानी हमेशा, आद्रियते यानी समान देती है, आदर देती है, इससे हमेशा आदर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दोनों ही विद्याएं कीर्ति या ज्ञान को प्राप्ति के साधन है, यानी इससे हमें कीर्ति प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इनमें से जो पहली है वो बुढ़ापे में उपहास का कारण बनती है। पहली इसमें कौन सी कही गई थी, शस्त्र की। किंतु जो दूसरी शास्त्र विद्या है वो हमेशा ही हमें आदर दिलवाती है या हमें सम्मान प्राप्त करवाती है। ठीक है, यह भी विद्या से संबंधित है, विद्या के महत्व से संबंधित है। ठीक है, विशेष्य विशेषण, द्वे विशेषण जो है वो किसके हैं, विद्या के, यानी विद्या के। आद्या और द्वितीय क्रमशः प्रथम और द्वितीय विद्या के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, कार विभक्ति प्रतिपत्ति या हास्याय में प्रयोजन अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वृद्धत्व में काल अवस्था सूचक अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सदा एक कालवाचक अव्यय पद है, यानी कि वो समय का सूचक है। ठीक है, श्लोक संख्या 8। श्लोक 8 क्या कह रहा है, यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो न अन्यथा भवेत कथाच्छलेन बालानाम नीतिस्तद इह कथ्यते। यन्नवे, यन यानी यहाँ क्या है, यत धन नवे, यत यानी जो, नवे यानी नए, भाजने यानी बर्तन है, जो नए बर्तन हैं, लगने यानी लग्न हो जाता है, संस्कारों यानी संस्कार, लगन का मतलब उन पे कुछ परत चढ़ा देना, संस्कार यानी कुछ छाप या रंग। न अन्यथा, न धन अन्यथा, न यानी नहीं, अन्यथा यानी परिवर्तन, भवेत यानी होता है। जब नए बर्तन होते हैं, यानी जो नए बर्तन होते हैं उन पर अगर समय से ही रंग या संस्कार कर दिया जाता है या परत चढ़ा दी जाती है, तब न अन्यथा, तब उनमें न अन्यथा यानी परिवर्तन नहीं, भवेत यानी होता है, तब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी नए में, शुरुआत में ही जब किसी नए पात्र पर जो रंग वगैरह या संस्कार कर दिया जाता है तो इसमें बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वो वैसे ही रहते हैं। कथाच्छलेन, कथा के बहाने से, कथाच्छलेन यानी कथा के बहाने से, बाला नाम यानी बालकों को, नीति, यहाँ शब्द अगर बात करें, नीति धन तद इह कथ्यते,
इसीलिए बालकों को नीति यानी ये जो नीति की बातें हैं या नीति की जो विद्या है, तद यानी यह, इह यानी यहाँ, कथ्यते यानी कहा गई है, यहाँ कही गई है। ठीक है, ये बताया गया है कि जैसे बचपन में ही यानी शुरुआत में ही जब घड़ा या कोई पात्र नया होता है, तब उसमें अगर हम लगन संस्कार कर देते हैं उसका, यानी उसमें जो भी परिवर्तन या जो भी हमें रंग या छाप हमें छोड़नी है, उस पर लगानी है, तो अगर वो कर देते हैं तो वो बाद में कभी परिवर्तित नहीं होती। उसी प्रकार हम बालकों में कथा के बहाने से या कोई कहानी सुना करके उस बहाने से उनके अंदर अगर नीति की बातें हम उनको कह देते हैं, तो वो हमेशा के लिए उनके दिमाग में छप जाती है। तो ये बात कही गई, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, नीति की बातें कही गई है। जैसे अनुवाद क्या कह रहा है, जैसे मिट्टी के नए पात्र पर चढ़ाया गया रंग या संस्कार फिर कभी नहीं बदलता, वैसे ही बाल्यकाल में बच्चों के मन पर पड़े संस्कार अमिट होते हैं, यानी उनमें बाद में परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा सदमार्ग पर ही चलते हैं, नीति के मार्ग पर ही चलेंगे। इसलिए कहानियों के बहाने बच्चों के लिए यहाँ नीति कही जा रही है। ठीक है, तो आगे हम इसमें थोड़ी व्याकरणिक टिप्पणियाँ देख लेते हैं। विशेष्य विशेषण की बात करें तो नवे जो विशेषण है वो किसका विशेषण है, विशेष्य उसका कौन है, भाजने यानी बर्तन या पात्र जो है। लग्न है, संस्कार है, लग्न विशेषण है, संस्कार है विशेष्य। ठीक है, बाकी सब आप देख लेना। बाला नाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यत न अन्यथा और ये स्थानवाचक अवयव पद प्रयोग किए गए हैं। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 9। ठीक है, श्लोक संख्या 9 क्या कह रहा है, मित्र लाभ है सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्र तथा पंचतंत्रात् तथा अन्यस्माद् ग्रंथाद् आकृष्य लिख्यते। इसमें वही इसके सामान्य परिचय दिया गया है, जो हमने सामान्य परिचय में किया था ना भाई, हितोपदेश के 4 भाग हैं, शुरू में किया था ना पहली क्लास में। उसमें से पहला कौन सा था, मित्र लाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा विग्रह और चौथा संधि। ये जो 4 भाग हैं वो स्वयं नारायण पंडित है, उन्होंने कहा है कि वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से उनका संकलन करके लिखा गया है। क्या कहा गया है, पंचतंत्रात्। यहाँ एक बात ध्यान से देखना, पंचतंत्रात् यहाँ कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पंचतंत्रात् धन तथा तथा अन्य स्मात्, यहाँ भी कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। आकृष्य यानी निकाल कर, उनसे अलग करके, यानी महत्वपूर्ण जो नीतिपरक बातें थी उनको अलग करके, किससे, पंचतंत्र से और अन्य जो नीतिपरक ग्रंथ है उनसे निकाल करके, आकृष्य यानी निकाल करके, लिख्यते यानी लिखा जाता है। यह जो हितोपदेश है, जिनके 4 भाग हैं वो कौन कौन से, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। ये जो 4 भाग है इनको कहाँ से निकाल कर लिखा गया है, ये नीतिपरक बातें कहाँ से निकाल कर लिखी गई है, तो वो स्वयं नारायण पंडित ने कहा है कि वो पंचतंत्रात् यानी पंचतंत्र से, तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् यानी अन्य जो ग्रंथ है उनसे, आकृष्य यानी निकाल करके, लिख्यते यानी लिखी गई है। ठीक है, हिंदी अनुवाद देखो, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, ये 4 भाग पंचतंत्र तथा अन्य नीति शास्त्र के ग्रंथों से उत्कृष्ट सामग्री लेकर इस हितोपदेश में संकलित किए गए हैं। ठीक है, जो इसमें पंचतंत्रात् शब्द आया है, अन्यस्मात् ग्रंथात् आया है, ये सब पंचमी विभक्ति के एक वचन रूप हैं। अन्यस्मात् विशेषण किसके हैं, ग्रंथात् के। पंचतंत्रात् और ग्रंथात् में अपादान यानी पंचमी विभक्ति है, मित्र लाभ, सुहृद भेद आदि में प्रथमा विभक्ति है, एव, च तथा ये सब अव्यय पद है। याद रखना DSSB TGT संस्कृत के अंदर ये जो अव्यय पद है ना, काफ़ी बार पूछे गए हैं। कई बार तो ऐसे पूछा गया इसके अंदर कुल कितने अव्यय दिए गए हैं, कितने अव्ययों का प्रयोग हुआ है, या इसमें किस प्रकार का अव्यय दिया गया है, यानी वो सादृश्यवाचक है, समुच्चय बोधक है, या फिर वो स्थान बोधक है, या वो समय बोधक है। ठीक है, ये अव्यय का हम जब चैप्टर करेंगे तब अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 10 क्या कह रहा है, अनेक संशयो छेदी परोक्ष अर्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य न अस्ति अंध एव सह। जो शास्त्र का ज्ञाता है या शास्त्र जो है वो अनेक संशय यानी बहुत सारे संदेहों को, छेदी यानी काटने वाला या हटाने वाला है। शास्त्र जो होता है वो अनेक संशयों को हटाने वाला होता है। और दूसरा क्या बताया है, परोक्ष अर्थस्य दर्शकम, परोक्ष यानी जो अप्रत्यक्ष है, अर्थस्य यानी पदार्थ, जो अप्रत्यक्ष पदार्थ है उसका दर्शकम यानी दर्शक होता है, उसको दिखाने वाला होता है। यानी जो ग्रंथ है या जो शास्त्र है उसकी 2 विशेषता बताई गई है, 2 विशेषण बताए गए हैं। एक तो वो क्या है, अनेक संशयोच्छेदी, और दूसरा परोक्ष अर्थस्य दर्शक है। ठीक है, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम,
सर्वस्य यानी सभी के, लोचनम यानी लोचन यानी आँखें, शास्त्रम यानी शास्त्र को, सभी की आँखें शास्त्र होती है। यस्य न अस्ति, यहाँ ये जो शब्द है न अस्ति अंध, ऐसा इसमें संधि हुई है। यस्य यानी जिसके, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, अंध एव स वह अंधे के समान है। जिस व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान नहीं है या शास्त्र रूपी जिसके पास आँखें नहीं हैं, वह व्यक्ति कैसा है? अंधे के समान है। ठीक है। जैसे हिंदी अनुवाद, अनेक संदेहों को दूर करने वाला और प्रत्यक्ष न दिखने वाले गुप्त सत्यों को दिखाने वाला शास्त्र ही सभी का वास्तविक नेत्र है, सभी की वास्तविक आंखें हैं। जिसके पास ये शास्त्र रूपी आंखें नहीं है वह वास्तव में क्या है? अंधे के समान है। ठीक है। इसमें हम बात करें सर्वस्य और यस्य में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अनेक संशयोच्छेदी दर्शकम, ये दोनों किसके विशेषण हैं? शास्त्रम के विशेषण हैं, गुणों को व्यक्त करते हैं। ठीक है। सर्वस्य लोचनम जनश, लोचनम या जनस्य, सर्वस्य विशेषण है, लोचन उसका विशेष्य नहीं, ये नहीं है, ये इसको आप कट कर सकते हैं। न निषेधवाचक अव्यय है, एव यानी निश्चयवाचक अव्यय पद हैं। ठीक है। अब प्रश्न श्लोक संख्या 11, ये क्या कह रहा है? यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। क्या कहा है इसमें? एक बार ध्यान से देखना कि यौवनम यानी युवावस्था, यानी जो युवावस्था होती है, और धन संपत्ति, और धन और संपत्ति यानी जिसके पास धन संपत्ति बहुत अधिक है। प्रभुत्वम विवेकता, प्रभुत्वम अविवेकता, यहाँ ध्यान देना, संधि हुई है। प्रभुत्वम अविवेकता, प्रभुत्वम यानी उसके पास अधिकार है, और अविवेकता, अविवेक भी है, वो विचारहीन है। एक एकम यानी ये अलग अलग हैं, एक एक चीज़ें भी अगर किसी के पास है। अपि यानी भी, अनर्थाय, यहाँ एक शब्द है अपि धन अनर्थाय, यहाँ संधि हुई है अनर्थाय, यानी विनाश के लिए ये एक एक चीज़ें ही काफ़ी है। या तो यौवन हो, या फिर धन संपत्ति हो, या प्रभुत्व यानी उसके पास अधिकार हो, यानी वो राजा अगर है तो, या उसकी जहाँ उसका अच्छा वर्चस्व हो, या फिर अविवेक, या उसके पास बुद्धि की कमी हो। अगर ये इनमें से अगर एक एक चीज़ें भी किसी के पास है तो भी वो क्या है? किसके लिए है? अनर्थ के लिए है, यानी उसका विनाश हो सकता है, विनाश के लिए होते हैं ये, एक एक भी हो तो। किमु यत्र चतुष्टयम, किमु यानी क्या ही कहना, यत्र जहाँ, चतुष्टयम यानी चारों का समूह है। अगर ये चारों मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, फिर उसका तो अनर्थ होना तय है। अगर एक एक की बात करें, अगर इनमें से अगर एक भी चीज़ है तब भी अनर्थ हो सकता है, या ये विनाश के लिए हो सकते हैं, परंतु अगर चारों एक साथ मिल जाए तो फिर तो विनाश तय है। ठीक है। विनाश से संबंधित ये जो सूक्त है ये बड़ा महत्वपूर्ण सूक्त है। ये पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इनमें से छोटे प्रश्न बना करके पूछा, या इसमें ऑप्शन बना करके पूछा गया है भी चतुष्टयम में कौन कौन से शामिल है। उसमें यौवन लिख देंगे, धन संपत्ति लिख देंगे, प्रभुत्वम लिख देंगे, लेकिन अविवेकता की जगह विवेकता लिख देंगे। तो ऑप्शन कौन सा नहीं है, यानी अनर्थ का जो है, अनर्थ का साधन कौन सा नहीं है इनमें से, तो वहाँ आपको बड़ी सटीकता से इसको देखना पड़ेगा, अच्छे प्रकार से इसको याद करें। श्लोक संख्या 12 देखते हैं अब। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्मिक काणेन चक्षुषा किम वा चक्षुपीडेव केवलम। को अर्थम, को अर्थम यहाँ क्या है? पूर्व रूप संधि हुई है, क धन अर्थम, क धन अर्थ है, सॉरी अर्थम नहीं अर्थ है। कह यानी क्या, अर्थ है यानी लाभ, क्या लाभ? पुत्रेण यानी पुत्र से, उस पुत्र से क्या लाभ? जातेन यो, जो, जातेन यानी उत्पन्न होते ही, जो उत्पन्न होते ही, यह यानी जो, न यानी नहीं, विद्वान धार्मिक है, विद्वान यानी विद्वान नहीं है, या यानी वो ज्ञानी नहीं है, धार्मिक है यानी वो धार्मिक नहीं है। काणेन चक्षुषा, काणेन यानी काणा है, चक्षुषा यानी आँख से, किम वा अथवा क्या, किम यानी क्या अथवा क्या, किम वा चक्षु पीड़ेव केवलम, चक्षु पीड़ेव यानी आँख का कष्ट, एव यानी के समान, केवलम यानी केवल, वह केवल आँख की पीड़ा है। अगर कोई काणा है तो वह तो केवल आँख की पीड़ा है, परंतु अगर कोई पुत्र जन्म से ही वह विद्वान नहीं है और ना ही वह धार्मिक है तो वो अधिक पीड़ा देने वाला है। कोई अगर आँख से काणा है वो तो केवल आँख की पीड़ा है,
परंतु जो किसी का विद्वान पुत्र है तो वो हर समय ही पीड़ा देने वाला होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न ही धार्मिक है। ऐसी संतान तो काणी आँख के समान है जिससे केवल आँख की ही पीड़ा बनी रहती है। ठीक है। तो इसमें व्याकरणिक टिप्पणी में हम बात करें तो अलंकार की बात करें तो उसमें दृष्टांत या उपमा का जो पुट है वो दिखाई गए हैं। जातेन विशेषण है पुत्रेण का, काणेन विशेषण है चक्षुषा का। पुत्रेण जातेन काणेन चक्षुषा में सहयुक्ते प्रधाने सूत्र से या येनांग विकार है सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है। इसमें तो येनांग विकारे का प्रयोग हुआ है, यहाँ सहयुक्ते प्रधाने से। न निषेधात्मक अवयव किम व विकल्प वाला इव यानी सादृश्य केवलम अवयव पद का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो आज हम केवल 12 तक ही करेंगे। बचे हुए श्लोक आगे 13 से हम कल करेंगे। किसी प्रकार के कोई सुधार करना हो या भाई इसमें आवाज़ में कुछ कमी या कुछ और जो आपको लगेगी ऐसा सुधार होना चाहिए तो वो हम आगे क्लास में करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं स्वयं सीख रहा हूँ भाई। ये एक तो कुछ टेक्निकल दिखते हैं, ये एक तो जो पेन है हमारे पास स्टाइलस ये थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, इसमें थोड़ी सी कमी है। इसके अलावा एक जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं इनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जो भी टेलीग्राम चैनल आपको दिया गया है इसकी PDF वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े रह सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू और धन्यवाद।